कैसे महान लोग कैसे बनते हैं? हम तो ज्यादातर महान लोगों के बारे में तभी सुनते हैं जब वो लोग पका हुआ फल होते हैं, और हम तो उनको जब उनकी कहानियां पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है। हमको लगता है हम कैसे फटाफट वहां पहुंच जाएं, कैसे वैसे बन जाएं। और जब उनके बारे में लोग बताते भी हैं, जो लोग कहानियां लिखते हैं, तो ऐसी टेढ़ा मेढ़ा करके बताते हैं कि लगता है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब, अगर विवेकानंद के बारे में किसी ने बताया तो बताते हैं वो बड़े महान थे, बड़े डेडिकेटेड थे, और उनके बारे में मैंने कहानी सुनी है कि ट्रेन में चलते चलते अखबार पूरी पढ़ते थे और एक बार में देखकर फेंक देते थे, याद हो जाती थी पूरी पूरी अखबार। और वहीं हम लोगों का अंदर का जो जोश है वो सोडे की बोतल की तरफ फुस हो जाता है। क्यों? न सौमन न होगा नौमन अनाज, न हम राधा नाच पाएगी। हमारी ऐसी मेमोरी नहीं है, तो हम ऐसे महान कैसे बनेंगे? तो ये ट्विस्ट है, बेसिकली लोग ट्विस्ट कर देते हैं सच्चाई को, क्योंकि सच्चाई कोई नहीं जानता है। कौन महान कैसे बना है, कोई ये सच्चाई जानता ही नहीं। इवन वो बंदा जो महान बन गया, अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम बताओ कैसे महान बने, तो वो ये नहीं बता सकता साफ साफ कि क्यों बना। वो खाली बता सकता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, बस। और उसको तो ये भी नहीं पता होता कि महान है कि नहीं वो। तो बट लोग स्टडी करते हैं महानता के ऊपर। आंद्रे त्रुक में एक आदमी है जिसने ढेर सारे जूस को बचाने की कोशिश की, बल्कि वो तो, उसको एक बार जर्मन्स ने बोला कि अगर तुम जूस को दे दो हमको, तुम्हारे पास जितने जूस आते हैं तो हम तुमको छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। उसने सीधे इनकार कर दिया, बोलता नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं, कि मेरे उसके खिलाफ है, मेरे रिलीजन के खिलाफ है। फादर थे एक चर्च के। तो ये कैसा आदमी था, क्यों ऐसा करता था? आमतौर पे तो लोग यही कहेंगे बहुत बहादुर आदमी था और बहुत डेडिकेटेड आदमी था। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो अगर हमको मालूम पड़ जाएं तो शायद हमारी लाइफ में उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। बोलता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स क्रिएट्स लेजिटिमेसी प्रॉब्लम। अगर आप कहीं पर भी एक्सेसिव यूज करते हैं फोर्स का, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लेजिटिमेसी प्रॉब्लम आएगी। लेजिटिमेसी मतलब फिर आपका पावर सामने वाले के ऊपर असर करना कम कर देगा, वो नाजायज हो जाएगा। जब आप एक लिमिट तक पावर यूज करेंगे तब तक तो वो पावर जायज माना जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, मेरा बेटा है, वो मैंने एक दिन उससे पूछा कि बताओ तुम मुझे ज्यादा प्यार करते हो कि मम्मी को? तो उसने कहा जब खाना वाना खाना होता है तो, या खेलना कूदना होता है तो आपको, और जब नहाना धोना होता है तब मम्मी को। मैंने पूछा ऐसा क्यों? जबकि ही लाइक्स विथ मी मोर बिकॉज आई गिव हिम मोर फ्रीडम। उसने कहा क्योंकि मम्मी अच्छे से नहलाती है। और मम्मी कैसे अच्छे से नहलाती है? शी हैज अ डिसिप्लिन। जाना है, ऐसे कपड़े उतारने हैं, ऐसे नहाना है, ये करना है, सब स्टेप बाय स्टेप डिफाइंड है। तो बच्चा उनकी पावर को एंजॉय करता है। हमको लगता है नॉर्मली कि पावर एंजॉय नहीं करते, बट it's a thing which surprised me. This child loves power, but only to a limited extent. जब पावर हद से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और वो हद कैसे डिसाइड होती है? हद डिसाइड होती है जब आपके मन में रिवोल्ट आए। आपके ऊपर कोई पावर यूज कर रहा है और आपके मन में रिवोल्ट आए कि मैं नहीं सुनने वाला सामने वाले को, तब। तो ये कह रहे हैं हम लोग यहां पर हैं। इफ यू आर अ गोलियत, अगर आप गोलियात हैं, मतलब बहुत पावरफुल हैं, हाउ ऑन अर्थ डू यू डिफीट समवन हु थिंक्स लाइक दैट? आप ऐसे आदमी को कैसे हराएंगे जो केयर ही नहीं करता पावर की? You can kill them, आप उनको मार सकते हैं, of course, but that is simply a variant of same approach that backfired so spectacularly for the British in Northern Ireland for the three strike campaign in California. ये लंबी कहानी है। गवर्नमेंट ने 3 स्ट्राइक निकाला था। 3 स्ट्राइक मतलब जो लोग भी गलती काम करेंगे उसको जितनी सजा है उससे डबल और तीसरी बार ट्रिपल कर देंगे। तो कुछ साल तक तो चला, बाद में ये खत्म हो गया, चल ही नहीं पाया, बैकफायर हो गया ये। इसमें लंबी कहानी है। ऐसे ही आयरलैंड में
आम आदमी ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया जब उनको ऊपर एक्सेसिव पावर यूज किया गया। बोलता है यू कुड द एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स क्रिएट्स लेजिटिमेसी प्रॉब्लम। ये सेंटेंस को चाहिए तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा ट्राई टू राइट डाउन अ पैराग्राफ। व्हाट इज दिस, पहले समझ लीजिए। अगर ज्यादा यूज करेंगे फोर्स तो लेजिटिमेसी प्रॉब्लम आएगी, एंड फोर्स विदाउट लेजिटिमेसी लीड्स टू डेफियंस एंड नॉट सबमिशन। और जहां पर लेजिटिमेसी नहीं है पावर में और फोर्स है तो वहां से निकल के आएगा डेफियंस। एक बच्चा था, उसके पिताजी उसको डांटते थे कि अंग्रेजी फिल्में नहीं देखनी है। काफी टाइम पहले की बात है, जब टीवी में केबल वगैरह नहीं होते थे, तो अंग्रेजी फिल्म देखने के लिए आमतौर पे आपको थिएटर जाना पड़ता था। तो ठीक है, नहीं जाएंगे। एक दिन उसको पकड़ के, कान से पकड़ के उसके प्रिंसिपल के पास लेकर गए उसके पिताजी। तो ये बदतमीज है, ये अब जबान लड़ाया मेरे साथ। बोलता है जाएंगे अंग्रेजी पिक्चर। तो उसने, फादर ने पूछा उससे क्या बात है, तुम बाप से बहस कर रहे हो? बोलता है पूछिए कहां पकड़ा है मुझे इन्होंने। इस बदतमीज को मैंने देखा अंग्रेजी पिक्चर के थिएटर में, पिक्चर देख रहा था। बोलता है और ये कहां थे? तो उसके पिताजी उसी के थिएटर में पीछे की कुर्सी पर बैठे हुए थे। दिस इज अ लेजिटिमेसी प्रॉब्लम। जब आप एक बच्चे को बोल रहे हैं अंग्रेजी पिक्चर नहीं देखना है और गलत है, तो आप कैसे देख रहे हैं? तो उस बच्चे को पहले तक तो ठीक था, आपने मना किया, ठीक है पिताजी हम नहीं देखेंगे। लेकिन जब उसने देखा, और शायद अगर वो नहीं देखा होता मेरे बाप को, बाप ने छुपा दिया होता कि मैंने नहीं देखा है, तो बोलता ठीक है सॉरी पापा कल नहीं देखूंगा। लेकिन अब उसने देखा, अरे तुम्हारे पास, तुम तो दोगले आदमी हो, मुझे बोलते हो मत देखो और खुद बैठ के देख रहे हो। दिस इज लेजिटिमेसी प्रॉब्लम। यही बोल रहा है, अगर आप एक्सेसिव यूज करते हैं पावर का विदाउट लेजिटिमेसी, तब क्या निकल के आएगा? डेफियंस एंड नॉट सबमिशन। फिर आपकी बात नहीं मानेंगे, तब आपके खिलाफ लोग डेफियंस करेंगे। डेफियंस मतलब आपकी खिलाफत करेंगे। यू कुड किल आंध्रद्रुक में जैसे लोगों को आप मार सकते हैं, बट इन ऑल लाइकलीहुड ऑल दैट वुड मीन दैट अनदर आंध्रद्रुक में वुड राइज इन हिज प्लेस। अगर ऐसे लोगों को मार देते हैं तो एक शहीद मरता है तो 10 उसके जैसे पैदा होते हैं। मुझे याद है जब मुझे माँ बाप ने मारा किसी ऐसे काम के लिए जो मना कर रहे थे, तो मेरे मन में आ रहा था ठीक है मार लो, बाद में दिखाऊंगा मैं। तो जो बाद में दिखाऊंगा इसकी फीलिंग कह रहा है एक को मारोगे 10 निकल के आएंगे। आंध्र तुर्क में कैसा आदमी था, इतनी बहादुरी कहां से आई उसके अंदर? When Turkme was 10 years old, तब वो 10 साल का था, his family drove one day to their house in the country. वो अपने गांव के घर में जा रहे थे कार से। He was in the back seat with 2 brothers and a cousin. पीछे बैठा था, उसके 2 भाई और कजिन थे। His parents were in front. उसके माँ बाप आगे बैठे थे। His father grew angry at a car driving too slowly in front of them and pulled out to pass. उसके बाप को बहुत जोर से गुस्सा आ रही थी, सामने वाला बहुत धीमे धीमे चला रहा है, तो उसके बगल में स्पीड अप किया और आगे चल दिए। Paul, not so fast. There is going to be an accident. Paul, इतना फास्ट मत चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी माँ ने बोला। His mother cried out, चिल्लाया। The car spun out of control. कार जो है आउट ऑफ कंट्रोल स्पन हो गई, हिलने लगी। The young Andre pushed himself away from the wreckage. एक्सीडेंट हो गया, उसने अपने आप को रेकेज में से निकाला, जो कार का टूटा हुआ पीस है। His father and brothers and cousins were fine. उसके पिताजी ठीक थे, उसके भाई ठीक थे, कजिन ठीक थे। His mother was not. उसकी मां ठीक नहीं थी। He saw her lying lifeless 30 feet away. मरी हुई 30 फीट कहीं दूर पड़ी हुई थी। Confronting a Nazi officer paled in comparison with seeing your mother's body by the side of the road होना चाहिए, die road नहीं। नाजी ऑफिसर्स को सामना करना ये बहुत छोटी सी चीज है अगर आपने अपनी मां को मरा हुआ देखा है। बिकॉज नाजी को तो एक बार देखेंगे आप, एक दिन के लिए देखेंगे। एक मरी हुई मां का असर महीनों महीनों होता है, सालों साल तक। वही कह रहा है, कन्फ्रंटिंग अ नाजी ऑफिसर पेल्ड, वो जो मिलना एक नाजी ऑफिसर से, जर्मन से, वो तो फीका पड़ गया किस चीज के सामने? कंपेयर्ड विद सीइंग योर मदर्स बॉडी बाय द साइड ऑफ द रोड। रोड के बगल में आपकी मरी हुई मां पड़ी हो तो। हमारे घर में गौरी इज वेरी डेफिएंट। गौरी को जानते हैं? बब्बू की बेटी, मेरे छोटे भाई की बेटी। और कहते हैं जब सरिता ने, उसकी मम्मी ने फांसी लगाई थी तो ऐसी झांक रही थी वो,
छोटी सी थी उस समय, वो 5 साल की, वो मरी हुई लटक रही थी और ये झांक रही थी उसको। शी इज वेरी वेरी डिफिएंट, बहुत रिवोल्ट करती है। As Thurukme wrote to his deceased mother many years later, बाद में बहुत साल बाद उसने अपनी मां के लिए लिखा, If I have sinned so much, मैंने इतना पाप किया है, If I have been since then so solitary, तब से मैं इतना अकेला हूं, If my soul has taken such a swirling and solitary movement, मेरी आत्मा ने इतना झेला है, If I have doubted everything, अगर मैंने हर चीज को डाउट किया है, have been a fatalist and have been pessimistic child who awaits death every day and who almost seeks it out, if I have opened myself slowly and late to happiness and send it, I am still a somber man incapable of laughing wholeheartedly. It is because you left me that June 24th upon the road. Basically कह रहा है कि मैं बहुत ही अकेला आदमी हूं, तो कह रहा है मैं बहुत अकेला हूं, मैं हर चीज पर डाउट करता हूं मेरी जिंदगी में, मैं फेटलिस्ट हूं, मरना चाहता हूं बेसिकली, मैं पेसिमिस्टिक बच्चा हूं जो मौत की इंतजार करता है हर रोज, और जो रोज मौत को खोजता है, और मैं खुशी के लिए अपने आप को खोलता नहीं हूं, बहुत धीमे धीमे खोलता, मैं सोबर आदमी हूं, जिंदा हूं, लेकिन मैं हंस नहीं पाता हूं पूरे दिल से। आई एम स्टिल अ सोबर मैन, दुखी आदमी हूं, इनकेपेबल ऑफ लाफिंग होल हार्टेडली, पूरे मन से हंस नहीं पाता हूं। और ये क्यों है? क्योंकि उस 24 जनवरी को तुमने मुझे छोड़कर चली गई। ये बता रहा है उसके दिल में कितनी पीड़ा है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे महान लोगों से, हमें गांधी से या विवेकानंद से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो इतना मिस करता है अपनी मां को, क्योंकि जब बताएंगे ना लोग कि वो बहादुर है, तो हम ये नहीं उम्मीद करेंगे उसके बारे में। हम अभी इसमें हाँ, बट इफ आई हैव बिलीव्ड इन इटर्नल रियलिटीज, if I have thrust myself towards them, it is because I was alone, because you were no longer there to be my God, to fill my heart with your abundant and dominating life. बोलता है, और अगर मैंने इटर्नल रियलिटीज में, भगवान टाइप की चीजों में, ईश्वर वगैरह में विश्वास किया है, तो इसलिए विश्वास किया है क्योंकि तो मेरे पास थी नहीं, तो किसी न किसी इस पर तो विश्वास करना पड़ता, तो मैंने कर लिया। टू फिल माई हार्ट विथ योर एबंडेंट एंड डोमिनेटिंग लाइफ, ताकि तुम जो गैप था, तुम्हारे वजह से गैप था, उसको भरने के लिए किसी और चीज से मैं उसको भर रहा था। बोलता है, इट इज नॉट प्रिविलेज्ड एंड द फॉर्चुनेट हु टुक इन द जूज इन फ्रांस। बोलता है जब जूज को मार रहे थे जर्मन्स, तो फ्रांस में कोई उनको बचा नहीं रहा था, फ्रांस के ऊपर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था जर्मन्स का। तो सारे जहां पर कोई भी फ्रांसीसी लोग थे, उनसे उन्होंने जर्मन ने कहा था, अगर हमको जूस नहीं दिया तो हम तुमको मार डालेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बचा के छुपा छुपा के रखा। तो ये बोल रहा है, इट इज नॉट द प्रिविलेज्ड एंड द फॉर्चुनेट हु टुक द जूस इन फ्रांस। ये जो लोग प्रिविलेज्ड थे, जिनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, अमीर लोग, आराम से रहने वाले लोग, उन्होंने जूस को नहीं बचाया। इट वॉज मार्जिनल एंड डैमेज्ड, ऐसे लोग जो बचपन में दुखी और डैमेज लोग थे, which should remind us that there are real limits to that what evil and misfortune can accomplish. मतलब जब आपके साथ कुछ बड़ी दुर्घटना होती है, तो आपके अंदर में कोई ऐसी सॉलिड चीज बन जाती है कि कोई भी बड़ी ईवल आपको फिर टच नहीं कर पाती। ये मैटर जो है, ये चीज फिजिकल लेवल पे भी काम करता है। अगर आपको बचपन में एक बार पोलियो का बैक्टीरिया काट लेता है और आप उससे बच जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है, फिर आपको दोबारा पोलियो नहीं होता। ऐसी ढेर सारी बीमारियों के बारे में है। तो इम्यूनिटी भी ऐसे काम करती है कि एक बार आपको झटका लगा और उसमें से आप बच गए, तो फिर आपको वो झटका दोबारा फिर कुछ नहीं कर पाएगा। वो ये कह रहा है। बोलता है, इफ यू टेक अवे द गिफ्ट ऑफ रीडिंग, अगर किसी डिस्लेक्सिक से आप उसका रीडिंग छीन लो, उसको क्या मिलता है? यू क्रिएट ए गिफ्ट ऑफ लिसनिंग। जो आदमी पढ़ नहीं पाता ठीक से, वो लिसनिंग बहुत अच्छे से कर पाता है, जैसे डेविड बॉयस। इफ यू बॉम्ब अ सिटी, अगर आप एक सिटी में बॉम्ब फेंकोगे, यू लीव बिहाइंड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, वहां पे बहुत से लोग मरेंगे और डिस्ट्रक्शन होगा।
बट यू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ रिमोट मिसेस। लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनको हमने पढ़ा था कि रिमोट मिस मतलब उनको लगता है अब हमको कुछ होगा ही नहीं, दे आर लाइक फियरलेस। जैसे वो पिक्चर देखी है आपने, त्रिशूल, अमिताभ बच्चन की त्रिशूल फिल्म है, तो उसमें वो माइंस में काम करता है जहां पर बॉम्ब्स फेंके जाते हैं। तो बोलता है कोई, अरे यार तुम, उसको बोलता है तुम तो ऐसे चल के आते हो जैसे तुम गार्डन में घूम रहे हो। तो बोलता है जिसने बचपन से ही मौत देखी हो उसके लिए ये सब मौत नहीं। ऐसा अमिताभ का डायलॉग है बेसिकली, तो बहुत इंस्पिरेशन लगता है। बैकग्राउंड में गाना भी है, उसकी माँ बेचारी रोती रहती है कि तू मेरे बदला लेगा मेरे प्यार का, और ब्ला ब्ला ऐसे ऐसे। तो बट यू क्रिएट ए कम्युनिटी ऑफ रिमोट मिसेस। तो अगर आप बॉम्ब फेंकोगे तो ये मत सोचना खाली वहां पर मरेंगे और लोग दुखी होंगे, उसमें से कुछ ऐसे निकल के आएंगे जो रिमोट मिस के आपसे कभी नहीं डरेंगे फिर वो। इफ यू टेक अवे मदर और फादर यू कॉज सफरिंग एंड डिस्पेयर। अगर आप माँ बाप को छीन लोगे किसी से तो आप सफरिंग और डिस्पेयर, दुख पैदा करोगे। बट वन टाइम इन 10 और आवर आउट ऑफ दैट डिस्पेयर राइजेस एन इनडोमिनेबल फोर्स। तो लेकिन उसमें से एक आध 10 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो इनडोमिनेबल फोर्स होगा, उसको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। वो रिमोट मिस हो गया एक तरह का। 10 में से 9 बच्चों को, 10 में से 10 के अगर तुम मां छीन लोगे, बाप छीन लोगे, 9 तो गुंडे मवाली बन जाएंगे, लेकिन एक ऐसा बहुत स्ट्रांग बंदा बनेगा जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। You see the giants and the shepherds in the valley of Ilaha, and you are Eve. Your Eve is drawn to the man with the sword and shield and glittering armor. अगर आप बाहर देखते हो, गोलियात और डेविड की जो लड़ाई है उसमें एक तरफ गोलियात है, शील्ड लगाया हुआ है, लोहे की शील्ड, तलवार, भाला, और उसके आगे एक आदमी जिसने और उसको बचाने के लिए आर्मर रखा है। आप उसको देखोगे और एक तरफ यहां पर डेविड है बेचारा, बच्चा सा है, 15-16 साल का बच्चा, उसके एक हाथ में छोटा सा डंडा और एक हाथ में स्लिंग, मतलब गुलेल टाइप की चीज। तो आप कहोगे ये बच्चा तो गया, आपकी आंख जो है उस पर अटक जाएगी। बट सो मच ऑफ वॉट इज ब्यूटिफुल एंड वैल्यूएबल इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम शेपर्ड। लेकिन इतनी छुपी हुई चीज और वैल्यूएबल चीज कहां से निकल के आती है? उस शेपर्ड से। कौन सा शेपर्ड? वो जो डेविड है। But shepherd who has more strength and purpose than we ever imagined, जिसके अंदर जो इतने भारी भरकम आदमी से लड़ने जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो पागल है? लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। वो सीन मुझे बार बार याद आता है जिसमें कि गांधी समुद्र के किनारे से उठे और भाग के चल दिए। खाली उनके दिमाग में वो मैं हूं तो उसको डाल दूं उसमें आइडिया के एड में, व्हाट एन आइडिया सर जी। नहीं, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया गांधी जी के कि नमक बनाऊंगा मैं, और खूब जोर से चल दिया उसने। और उधर जब ये चीज न्यूज पहुंची अंग्रेजों के पास तो अंग्रेज बोलते हैं नमक से क्या कर लेगा, नमक बना देगा तो क्या हो जाएगा उससे। उसमें बोला, अंग्रेजी में बोलता है वो वॉइस रॉय, ही इज गोइंग टू नीड मच मोर देन अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू ब्रिंग डाउन अमेरिकन एम्पायर। अमेरिकन एम्पायर जब बोला तो ऐसा लगता है हजारों भारी भरकम डायनासोर खड़े हैं। बट ये बंदे के अंदर में कुछ रहा होगा तभी तो निकल के वहां तक पहुंचा। तो वही कह रहा है, शेपर्ड हु हैज मोर स्ट्रेंथ एंड पर्पस देन वी एवर इमेजिन। हम इमेजिन नहीं कर सकते लेकिन उसके अंदर में पर्पस है और स्ट्रेंथ भी है। द एल्डेस्ट सन ऑफ मेग्दा एंड आंद्रे त्रुकमे, आंद्रे त्रुकमे वही हैं जिन्होंने जूस को बचाया, उसकी वाइफ का नाम मेग्दा वॉज जीन पियर, उसका नाम था जीन पियर। He was a sensitive and gifted adolescent, बहुत तेज बच्चा था और बहुत सेंसिटिव बच्चा था। आंद्रे त्रुकमे was devoted to him, और आंद्रे त्रुकमे अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था। He was one evening near the end of the war, जब वॉर खत्म होने वाला था, the family went to see the recital of Villon poem। कहीं कोई पोएम कोई बोल रहा होगा तो सुनने गए थे कवि सम्मेलन में। The Ballad of the Hanged Man, ये पोएम थी। द नेक्स्ट नाइट जब वो वापस आए, दे केम होम फ्रॉम डिनर एंड फाउंड जीन पियरे हैंगिंग फ्रॉम द नोज इन द बाथरूम। उसकी गर्दन से उसके बाथरूम में लटका हुआ पाया उसके बच्चे को, किसी ने मार दिया था। त्रुकमे स्टम्बल्ड इनटू द वुड्स, त्रुकमे वुड में गए, जंगलों में, क्राइड आउट, जोर जोर से रोए, जीन पियर
बच्चे के लिए रो रो के चिल्लाते हैं। मैं जब घर छोड़ के भाग गया था तो मुझे बताते हैं पिताजी कि मेरी माँ ऐसी रोती थी। मैं 3-4 महीने के लिए घर छोड़ के भाग गया था। खैर मेरे माँ बाप ने मुझे लटका हुआ नहीं पाया, जिंदा ही पा गए फिलहाल। तो रोता रहा बेचारा। उसने बाद में लिखा, लेटर ही रोट, बाद में लिखा, एवरी डे इवन टुडे आई कैरी द डेथ विद इन माई सेल्फ। मैं उस मौत को अपने अंदर कैरी करता हूं। द डेथ ऑफ माई सन, मेरे बच्चे की मौत। एंड आई एम लाइक द डेसिपेटेड पाइन, मैं वो पेड़ की तरह हूं जो पूरी तरह से डेसिपेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। पाइन ट्रीज डू नॉट रीजनरेट देयर टॉप्स, पाइन ट्रीज को अगर काट दीजिए तो ऊपर से वो नहीं ग्रो करते, जहां से कट जाते हैं। दे स्टे ट्विस्टेड एंड क्रिपल्ड, वे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और क्रिपल्ड जैसे अपाहिज टाइप के हो जाते हैं। बट श्योरली ही मस्ट हैव पॉज्ड व्हेन ही रोट दोज वर्ड्स, लेकिन जब उसने शब्द लिखे होंगे ना उसके बाद वो पॉज कर गया होगा, रुक गया होगा। Because everything that had happened in Lee Shimbon suggested that there was more to the story than that. मतलब ली शिम्बॉन में जब लोगों को बचाता था तो ऐसा नहीं कि वो दुखी परेशान आत्मा जो अपने बच्चे को मिस कर रहा है, ऐसा नहीं था। कुछ तो उसके अंदर हुआ होगा, तभी वो ली शिम्बॉन में इतने बच्चों को बचा रहा है और पुलिस से कह रहा है तुम मुझे मार डालो लेकिन बचाऊंगा इन लोगों को। तो वही कह रहा है कि ये आधी अधूरी कहानी है जो लिखा उसने, अगर आप इसको सोचते हैं कि दुखी आदमी की कहानी है। देन ही रोट, उसके आगे उसने क्या लिखा, जो पेड़ होते हैं दे ग्रो इन थिकनेस, वो मोटे हो जाते हैं जहां से कटते हैं। परहैप्स, शायद, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, और मैं भी शायद यही कर रहा हूं। जहां से मुझे चोट पहुंची है मैं उसको और मोटा होते जा रहा हूं, वहां पर और मजबूत होते जा रहा हूं। सो मेरा एक अनुमान है कि लाइफ आपको एक झापड़ खींच के मारती है या आपकी एक उंगली काट देती है और फिर आपकी वहां से उंगली मजबूत होती है। यही तरीका है, ऐसी और कोई तरीका, आसान तरीका ही नहीं है। गेम ऐसे ही है। ये बोधि धर्म थे जिन्होंने जेन मोनेस्ट्री स्टार्ट की थी। इंडिया के थे, वो जापान चले गए थे, चाइना गए थे बेसिकली। हाँ शायद। कहते हैं 9 साल तक उन्होंने किसी आदमी का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि कहते थे कोई आदमी है ही नहीं, बोलते थे तुम सब तो जानवर हो, मशीनें हो, आदमी नहीं हो। जैसे आप कह रहे हैं 90% बच्चे तो कुछ सीखते ही नहीं, तो उनको भी लगता था सब आदमी नहीं है। एक बंदा आया, बोलता है हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। तो उसने, कहानी ऐसी है कि उसने चाकू निकाला और शायद अपनी उंगली काट के फेंक दिया, हाथ काट के फेंक दिया। उसने कहा आप अगर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे तो मैं अपनी गर्दन काट के फेंक दूंगा। फिर वो मुड़े और वो पहला शिष्य था उनका, बोधिधर्मा का। सो जब लोग ये कहते हैं ना कि टेस्ट कर रहे हैं लाइफ, आपको जब चोट पहुंचाती है तो लाइफ टेस्ट कर रही है ना, वो आपके साथ काम कर रही है। जैसे जैसे लोहार काम करता है, या जैसे वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला काम करता है। और जिसको जितना ज्यादा टेस्ट करती है लाइफ, उतना ही बेसिकली बना रही है। हम लोगों को जब कहानियां सुनते हैं ना कृष्णों की और रामों की और बुद्धों की, तो लगता है कि यार वो तो महान लोग थे। बट अगर उनको आम आदमी देखें तो उनको एक को जंगल जाना पड़ा, एक बेचारा जेल में पैदा हुआ। दे आर कॉमन पीपल, बट उनको लाइफ की ब्रुटैलिटी ने उनके अंदर में से वो चीजें निकाली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे साथ जितनी ब्रुटैलिटीज हुई हैं, वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर दोज ब्रुटैलिटीज टू लाइफ। जब हम ये थैंकफुल हो पाएंगे तभी हमारे अंदर में जो घाव, नासूर जो बने हुए हैं, दे विल स्टार्ट हीलिंग, एंड दे विल नॉट जस्ट हील, दे विल बिकम द सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ। अदरवाइज हम उस बुढ़िया की तरह रहेंगे जो बेचारी रो रही है कि मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया, जो बच्चा नहीं आएगा कभी। अब तुम अगले जन्म की तैयारी करो या अगले बेटे की तैयारी करो। यहां है एसएसबी में मैडम है, उनसे हम मिले जब पहली बार, बहुत अच्छी लगी। उनका अल्ट्रासाउंड किया हमने। शी इज वेरी गुड लेडी। 2 बच्चे हैं उनके, अभी यही लामाटिना में पढ़ते थे,
तो बड़े वाले बच्चे का अभी देहरादून में एडमिशन हो गया। काफी दिनों बाद पता चला कि उनका एक बच्चा किसी बहुत बड़ी बीमारी से धीमे धीमे खत्म हुआ, सबसे पहला बच्चा। बट उनसे आप मिलिए तो कुछ उसका निशान नहीं है उनके, अगर आप उनके बहुत क्लोज नहीं है, यू विल नॉट कम टू नो। And even when she discusses about that child, she says नहीं, was a very good child जो था हमारे साथ, उसने हमको बहुत अच्छा टाइम दिया, हमने उसको जब तक हमारे साथ रहा हम भी खुश थे, वो भी खुश था, बट देन ही वेंट। वो अपनी उसकी यात्रा थी, हमारी अपनी यात्रा थी। So we have to learn not to just heal ourselves, but to make those pains into source of our energies. कैसे करेंगे वो?